यह एक सवाल दे रखा है। पूछा जा रहा है निम्न दशमलव बिंदुओं को घटाइए। दशमलव भिन्न दे रखी है, सभी में दशमलव दिख रहा है, तो इनको क्या करना है? घटाना है। और ये 3 सवाल हमारे सामने हैं, इनको घटाना है, ठीक है? तो साधारण संख्या तो घटा सकते हैं जिसमें दशमलव नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। पर दशमलव की संख्याओं को घटाने का तरीका थोड़ा-सा अलग होता है। कायदे से घटाना है, यानी तरीके से घटाना है इनको। पहली संख्या कितनी है? 35.2। इसमें से घटाना है इसको। तो जब इस तरह की संख्याएं होती थी तो हम क्या करते थे? संख्याओं को इधर से लिखते थे। यही तो करते हैं साधारण संख्याओं में। जो संख्या दे रखी है उसके बराबर इधर से संख्या लिखेंगे, इधर चाहे संख्या ज्यादा निकल जाए या कम रह जाए। लेकिन दशमलव में ऐसा नहीं करना है। दशमलव में क्या करना है? सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। अब दशमलव के इधर की संख्याएं इधर लिखेंगे और दूसरी तरफ की संख्याएं दूसरी तरफ। इधर कितना है? 2, 8। इधर कितना है? 7, 1। और इनको क्या करना है? घटाना है। अगर इनको जोड़ना है तो ये जो खाली स्थान दिख रहा है यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। अगर जोड़ना है तो यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है कोई संख्या, ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर घटा रहे हो तो यहाँ पहले 0 लिखना पड़ेगा। समझ गए? एक बार को जो नीचे की संख्याएं हैं उसमें अगर खाली जगह कहीं पे भी रह रही है उसमें कोई संख्या मत लिखना, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऊपर वाली संख्या में अगर एक भी स्थान खाली दिख रहा है, नीचे संख्या है और ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो वहां 0 लिखना ही लिखना होगा। अगर नहीं लिखोगे तो सवाल गलत होगा, 100% गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है? 0 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा, तो इधर से 2.5 लेंगे। कितना हो गया? 0 पहले से था, एक इधर आ गया, 10। 10 में 8 गया, यहाँ कितना बचा? एक, चूंकि एक हासिल में चला गया था, तो एक में भी 2 नहीं जाएगा, तो इधर से 2.5 ली, 11। 11 में 2 जाएगा तो 9 बचेगा। और दशमलव के नीचे ही दशमलव लगा देना। यहाँ कितना हुआ? 4 बचा, क्योंकि एक इधर जा चुका है। तो 4 में 7 गया, जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो क्या करेंगे? यहाँ से इधर को 2.5 लेंगे, कितना हो जाएगा? 14। 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 2। 2 में से 1 गया, 1। ये हो गया पहला सवाल। और ये है दूसरा सवाल, इसको बहुत ध्यान से देखना है। क्योंकि इसमें एक संख्या में दशमलव है और दूसरी संख्या में दशमलव है ही नहीं। ठीक? तो पहले लिखना है हमें पहली ही संख्या, दूसरी संख्या दशमलव। अब इधर जो बताया था कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, पर इसमें तो दशमलव है ही नहीं, तो ये वाला दशमलव लगाए कहाँ से? तो याद रखो, अगर कोई ये कहता है कि संख्या में दशमलव होता है, किसी भी संख्या में, तो दशमलव हर संख्या में होता है। बात समझ आ रही है? दशमलव हर संख्या के अंदर है। जिस संख्या में नहीं है तो उसके लास्ट में है, और लास्ट का दशमलव लगाते नहीं है। लेकिन जरूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे। अब जैसे यहाँ जरूरत पड़ी, इसके बाद हम दशमलव लगा लें। इसके बाद कितने भी 0 लगा दें, 6.00 रहेगा तो 6, कोई फर्क थोड़ा पड़ जाएगा, वही रहना है। तो 6 यहाँ दशमलव लगा दिया, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो। इधर कितना है? 2, 1। और इधर कितना है? 3। करना क्या है? इसको घटाना है। इधर क्या करेंगे? 0 लगा लेंगे। अब घटाएंगे तो 0 में 1 जाएगा नहीं, यहाँ से 2.5 आया, यहाँ कितना हुआ? 10। 10 में से 1 यहाँ चला गया, यहाँ 10 हो गया, क्योंकि 0 था, 1 इधर से आ गया। और यहाँ 10 हुआ था, 10 में से 1 गया था तो इधर 9 बचा। 10 में से 1 गया, 9। यहाँ 9 बचा, 9 में 2 गया, 7। दशमलव के नीचे दशमलव। यहाँ से 1 हासिल गया था तो यहाँ 5 बचा। 5 में से 3 गया, 2 बचा। तीसरे सवाल पे आ जाओ। 11.01। दशमलव के नीचे दशमलव। इधर है 10 और इधर है 11। 1 में से 1 जाएगा, 0। 0 में से 1 जा सकता है? नहीं जा सकता। तो करना क्या? इधर से 2.5 लेना। कितना हो गया? 10। 10 में 1 गया, 9। दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ से ये 1 इधर 2.5 में चला गया तो कितना बचा? 0। 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा, फिर 1 में से 1 जाएगा, 0 रहेगा। उसको मत लिखो, ठीक है? क्यों? क्योंकि दशमलव से पहले एक 0 लगा दो,
अगर हम ये 0 भी ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको हम केवल 0.90 लिख दें यानी 0.90 लिखें तो दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन ये संख्या दिखने में ठीक नहीं लगती है। बात समझ आ रही है? ये संख्या दिखने में ठीक नहीं लगती है, सिर्फ इस वजह से हम पॉइंट से पहले 0 लगा देते हैं। अब इससे पहले कितने भी 0 लगा दो, संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, संख्या वही रहनी है। इसलिए केवल एक 0 लिख देना, उससे पहले अगर कोई संख्या आती तो लिखना जरूरी था। ठीक है, तो ये 3 सवाल हो गए। चलो एक सवाल और देखते हैं। संख्या हमारे पास 5.790 माइनस का 37, ये हमें घटाना है। ठीक है, अब ये संख्या मैंने जानबूझ के ऐसे लिखी है क्योंकि इस संख्या से ये संख्या नहीं घटेगी। बात समझ आ रही है? ये संख्या से ये संख्या नहीं घटेगी। क्यों नहीं घटेगी? क्योंकि संख्या ये वाली बड़ी है, ये बड़ी नहीं है। इसमें कितना है 5 और इसमें कितना है 3। इसके बाद इसमें दशमलव है पर इसमें दशमलव नहीं है। तो दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं वो छोटी संख्या होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ है 3.50 रुपए। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 3 रुपए और पॉइंट के बाद वाले जो है वो छोटी संख्या, मतलब पॉइंट के बाद जो है वो पैसे हैं। तो मेरे पास 3 रुपए 50 पैसे हैं। एक दूसरा व्यक्ति है, उसके पास 37 रुपए है। उसके पास क्या है 37 रुपए। तो अब अगर तुम ये सोचो कि मेरे पास 3.50 3 अंकों की संख्या, उसके पास 2 अंकों की, तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि ये 3 रुपए और ये 50 पैसे हैं केवल, और ये 37 रुपए हैं। तो 37 रुपए बराबर बड़े होंगे ना, वही कंडीशन यहाँ लगाओ। तो इसमें से ये संख्या घटेगी, तो कितना लिखेंगे यहाँ पहले 37 और घटाना इसमें से ये है, पर इसमें दशमलव है इसमें नहीं है। तो अभी बताया था कि जिसमें दशमलव नहीं है उसके लास्ट में दशमलव लगा दो और उसके नीचे फिर दशमलव लगाओ, और इधर कितना 5, इधर 790। घटाने के लिए यहाँ भी संख्याएं चाहिए, नहीं है तो हम क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे। 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 0 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से दाई लेंगे पर यहाँ भी नहीं है। बस समझ आया? ये दाई मांगने यहाँ आया पर ये भी खाली बैठा है, इसके पास भी कुछ नहीं है। तो ये क्या करेगा अपने पड़ोस से लेगा, इधर से लेगा तो यहाँ कितना होगा 10। अब इसको तो 1 मिल गया, अब इसका कर्तव्य है कि ये इसको भी दे 1। तो ये जब इसको देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे 10, पर इसके पास 1 कम होके कितना बचा, तो 10 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 1। यहाँ कितना है 9, 9 में 7 गया, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ कितना बचा 6, 6 में 5 जाएगा 1, और यहाँ कितना है 3 का 3 ही है, क्योंकि यहाँ से तो हासिल गया नहीं। तो ये इस तरह से होंगे सवाल। बात समझ आ रही सभी को? नोट करो इन सवालों को।